अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर उमर शहाब है। इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि ज़बान की हिफाजत की कितनी ज़रूरत है। हम लोग समझते नहीं हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी हम लोग मजाक में, हंसी मजाक में, बातचीत में ऐसी बातें कर देते हैं कि जिससे किसी को जो है सामने वाले को जो है इसको जो है दिल आज़ारी हो जाती है, जिसको हम हल्का समझते हैं, कुछ समझते भी नहीं है कि हमने क्या कह दिया, पर किसी का दिल दुख जाता है। अक्सर लोगों की ऐसी आदतें होती हैं कि वो कहते हैं कि हम बहुत मजाकी हैं, हम बहुत सारी बातें कह जाते हैं, लेकिन किसी का दिल दुखाना जो है खाने काबा को जो है ढा देने से बढ़ करके गुनाह है। किसी मोमिन का दिल दुखाना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ये। और अक्सर ऐसी हम किसी बात को कोई कमी हो उसका मजाक बना दिया, कोई मजाक में कोई ऐसे बात कह करके यूं ही सरसरी बात करके निकल गए, और उसमें थोड़ा सा कोई बहुत ज्यादा ऐसा मजा भी नहीं होता, लेकिन हल्की सी बात वो कह देते हैं और उसका गुनाह इतना बड़ा होता है कि वो जहन्नम में ले जाने के लिए हमको काफी होता है। और अगर हमने किसी का दिल दुखाया है तो अल्लाह पाक उसको माफ नहीं करेंगे। अल्लाह पाक हुकूकुल्लाह के उनके अंदर तो अल्लाह पाक माफ कर, लेकिन जहाँ हुकूकुल इबाद का मामला पड़ेगा, जब हुकूकुल इबाद कहते हैं कि जो बंदों के साथ जो हमारे मामलात हैं उनको अल्लाह कहेंगे जाओ तुम उससे पहले माफ करा करके आओ, और फिर हम वहां पे अगर बंदे ने उसने माफ नहीं किया तो हमको अपनी सारी नेकियां दे करके हमको जहन्नम में भी जाना पड़ सकता है, छोटी छोटी सी बात के लिए। तो इसलिए कहते हैं कि नेकियां कमाना आसान है, नेकियों को बचाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी कोई हम वो ना करें कि जिसकी वजह से हमारी नेकियां ज़ाया हो जाएं। अगर हमने किसी का दिल दुखाया है तो अल्लाह पाक उसको कहेंगे जाओ उसको माफ़ करा करके आओ। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, क्या हम पर इस पर भी पकड़े जाएंगे कि जो कुछ हम बातचीत कहते हैं उस पर भी पकड़ होगी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि क्या ए माज़, इसका मफ़हूम है कि ए माज़, क्या जहन्नम में ले जाने वाली जो है ज़बान से बढ़ करके भी जहन्नम में ले जाने वाली कोई चीज़ है? उन्होंने बहुत उससे कहा कि क्या ऐसी भी कोई चीज़ है जो जहन्नम में, इस ज़बान से बढ़ करके कोई चीज़ जहन्नम में ले जाने वाली नहीं है। इसका मफ़हूम यह है कि हम जो कुछ भी ज़बान से अपनी तरह कैंची की तरह चलाते रहते हैं वो अमाल नामे में तुलेगा, और इसमें बहुत लघु बेहुदा और नाजायज़ चीज़ें बहुत सारी बोलते रहते हैं, वो सब अल्लाह के यहाँ जो है फरिश्ते, और हमारे ऐसा ना हो जाए कि ऐसी ये चीज़ें जो है हमारे जहन्नम में जाने का सबब बन जाएं। एक और हदीस में है, इसका मफ़हूम है कि आदमी अल्लाह की खुशनुदी की कोई कलमा बोलता है जिसको बहुत हल्का समझता है, जिसको समझता नहीं है कि हमने कोई बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन अल्लाह पाक उसके दर्जात को बहुत बुलंद फरमा देते हैं। और बहुत सारे वक्त में ऐसा भी होता है कि हम अल्लाह को नाराज करने की ऐसी कोई बात बोल देते हैं जबान से जिसको हम हल्का समझते हैं, जिसको हम समझते भी नहीं कि हमने इस पे क्या बोल दिया। बहुत सारे कुफरिया जुमले होते हैं, बहुत सारे शिरकिया जुमले होते हैं, या किसी के दिल दुखा दिया। जबान से आदमी जो है, वो हदीस का मफहूम है कि जहन्नम में इतनी दूर फेंक दिया जाता है जैसे जमीन और आसमान के इतनी दूर जो है जहन्नम में फेंक दिया जाता है। तो आदमी को जो है अपनी जबान की बहुत हिफाजत फरमाना चाहिए। हज़रत अबू दरदा तो रिवायत है कि क़यामत वाले दिन की मीज़ान में हुस्न अखलाक से ज़्यादा वज़नी कोई चीज़ नहीं होगी। हुस्न अखलाक से ज़्यादा बढ़ करके जो है उनके नामे अमाल में कोई चीज़ नहीं होगी। और यकीनन अल्लाह ताला बदज़ुबानी और बेहुदा गोई करने वाले को नापसंद करते हैं। ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। इसका मफ़हूम है, जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मफ़हूम है कि क़यामत के रोज़ मुझे सबसे ज़्यादा महबूब और सबसे ज़्यादा हमनशीनी वो होगा जो अखलाक में सबसे अच्छा हो, और तुम में मुझे सबसे ज़्यादा नापसंदीदा और मुझसे सबसे ज़्यादा दूर क़यामत में वो शख्स होगा बहुत बातूनी हो, बनावट से बन बन करके बोलने वाला हो, बनावट से बात करने वाला, और तकब्बुर से बाछें खोल खोल कर बात करने वाले हों। ऐसे लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर कर दिया जाएगा। एक और हदीस में है कि आदमी को कसरत से जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ ज़बान और शर्मगाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका मफ़हूम है कि अगर जो हमको ज़मानत ले ले कि अपनी ज़बान और शर्मगाह की हिफाजत कर ले, उसको जो है मैं उसके लिए जन्नत का जो है वादा करता हूँ, जन्नत का जो है मैं उसके लिए मैं सिफारिशी हूँगा इंशाअल्लाह। हज़रत सुफियान सक़फ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप अपनी उम्मत पे सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक पकड़ के फरमाया, किस चीज़ का? अपनी ज़बान को पकड़ के फरमाया कि अल्लाह, हमें अपनी उम्मत से ज़्यादा जो है जहन्नम में ले जाने वाली कोई चीज़ है तो ज़बान है।
आदमी को इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि जुबान से जो कुछ कह रहा है कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो किसी का दिल भी ना दुखे, किसी की आफत और मुसीबत में जो है अपने ना मोड़ ले जबान से दोस्त भी बनते हैं और दुश्मन भी, इससे जोड़ भी पैदा होता है, तोड़ भी। हमको चाहिए जुबान को काबू में रखें, अल्लाह ताला की रजा वाले कामों में लगें, अल्लाह की नाराजगी वाले कामों से बचें। अल्लाह पाक हम सबको इसकी हिफाजत फरमाने की तौफीक अता फरमा दे। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि आदमी सोचता है कि जो है हम यूं ही मजाक में जैसे बैठे हैं लोगों में, और यूं ही मजाक में बहुत सारी बातें ऐसी बोलते चले जाते हैं जिनको हम जो है हल्का समझते हैं। हमको उन खत में अपने ऊपर काबू रखना पड़ेगा। हमको कहीं ऐसी कोई बात हमसे ना निकल जाए, कोई बात ऐसे सरजद ना हो जाए जिससे बाद में हमारे आमाल नामे में वो भारी हो जाए और वो जहन्नम में ले जाने वाली बन जाए। और कोई ऐसी बात हम जो है अल्लाह की तारीफ में, अल्लाह की तारीफें जहाँ जब भी बैठें, जब भी उठें, हम किसी मजलिस से उठें, तो हमको चाहिए कि अल्लाह की तारीफ ऐसी बयान करें, ऐसी हम लोग बयान करके, खास करके ऐसी जगह, ऐसी मजलिसों में जहाँ दुनिया के तस्करे हो रहे हो, तो वहाँ ज़रूर हम थोड़ा सा तस्करा अल्लाह का करें, अल्लाह के दीन की दावत दें, अल्लाह के लोगों को अल्लाह का जो है तारुफ कराएं। इससे जो है क्या होगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारी ज़बान ही बना करके अल्लाह पाक कल क़यामत में हमारी जन्नत में जाने का फैसले हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।